हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है गाइज, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएँ हैं महादेव जी बहुत जल्द पूरी करें, यही दुआ है उनके चरणों में। और जितने भी मेरे व्यूअर्स ने अच्छे से इनवर्क किया है गाइज़, और जिनकी भी कार्मिक साइकिल्स कंप्लीशन में आ चुकी है, तो उन्हें बहुत जल्द महादेव जी का आशीर्वाद मिलने भी वाला है। एनर्जीज ही कुछ इस तरीके की आई है गाइज़। आज यहाँ पर देखिए, आपके पार्टनर आजकल थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे थे, ये सवाल मैंने महादेव जी से किया था। और जो भी कार्ड्स उन्होंने मुझे दिए हैं, मैं वो आपको एनर्जी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहली बात यह है गाइज़ कि यहाँ पर आपके केस में जो कोई भी थर्ड पार्टी है, फैमिली है, फैमिली का कोई एक सदस्य है, कोई फीमेल है, आउटर फीमेल है, फ्रेंड सर्कल है, जो कोई भी है, सबसे पहली बात, आपके पार्टनर को इन लोगों की सच्चाई पता चल चुकी है। आपके पार्टनर को बहुत हद तक इन लोगों की मतलब इन सिचुएशंस के बारे में, पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उसकी क्लैरिटी मिल रही है और कुछ हद तक मिल भी चुकी है। ये वाली एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और आपके पार्टनर जब भी थर्ड पार्टी के लिए सोच रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है गाइज, उन्हें बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी जो है उसकी एनर्जी हमेशा से ही नेगेटिव होती है, मतलब वो हमेशा से नेगेटिव सोचती है। तो जो भी इंसान 24/7 नेगेटिव ही सोचता है, तो उसका जो एक आभा मंडल होता है, जो और एक फील्ड होती है हर एक इंसान के अराउंड, तो वो भी हैवी ही बन जाती है गाइज। और अगर कोई इंसान ऐसे नेगेटिव इंसान के बारे में सोचता है या वो घर में ही है, दिख रहा है आँखों से, सामने से, तो बहुत ना हैवीनेस फील होना स्टार्ट हो जाता है गाइज। आपने भी कभी फील किया होगा कि किसी इंसान से बात करने के बाद आपकी एनर्जी पूरी तरीके से ड्रेन हो गई और आपको खुद बहुत ज़्यादा वीक फील होना शुरू हो गया। तो ये एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ होती है, जो दूसरों की पॉजिटिव एनर्जीज़ को सक कर लेते हैं और फिर सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा लो फील होता है। तो ये जो थर्ड पार्टीज़ है, ये एनर्जी वैम्पायर्स ही है गाइज़। और जिस वजह से जब भी आपके पार्टनर इससे बातें करते हैं, बोलते हैं, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या इंटीमेट भी हुए हैं या होते हैं ना, तो आपके पार्टनर को हमेशा बहुत ज़्यादा वीक ही फील हुआ है। ये वाली स्ट्रेट एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे मिल रही है। और अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मुझे, मतलब मैं खुद किसी जाल में फंस चुका हूँ और अब वक्त आ चुका है कि मुझे इस जाल से पूरी तरीके से बाहर निकलना है। अगर मैं इस जाल से बाहर नहीं निकलूँगा या नहीं निकलूँगी तो फिर मेरी लाइफ में मुझे आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये आपके पार्टनर की फीलिंग है गाइज़, आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जीज है गाइज़। तो यहाँ पर देखिए कुछ मतलब इन केस किसी का पार्टनर बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक मैरिज में है, तो यहाँ पर वो उस पर्सन को डिवोर्स देने के बारे में भी सोच रहे हैं। शादी की एनर्जीज़ है गाइज़। अगर आपका खुद का कुछ लीगल केस यहाँ पर चल रहा है, तो आपके पार्टनर आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, बिकॉज़ आपके पार्टनर को ना अब ये बिल्कुल भी सहन नहीं हो पा रहा है, ये जो कुछ भी सिचुएशंस यहाँ पर चल रही है, जिस वजह से वो सोच रहे हैं कि फाइनली ये जो कुछ भी चल रहा है आप दोनों के बीच में वो ख़त्म हो जाए और एक आप दोनों एक बार मिल लो और बात कर लो। ये वाली एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं गाइज़, कुछ चीज़ें आपके साथ वो बैठकर बातें करना चाहते हैं। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइज़। अगर आपको बहुत बार 222 नंबर दिखाई दे रहा है, तो ये एक साइन होता है कि आपके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आपके इस कनेक्शन में बैलेंस आए। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और ख़ास करके गाइज़, आपके पार्टनर ना शादी से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं और आपके पार्टनर ने उनके दिल और दिमाग में आपके लिए उन्होंने डिसीजन ले लिया है। वो आपको ही चुनना चाहते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में और भी ऑप्शंस है, रह चुके हैं या अभी भी है, लेकिन उसके बावजूद आपके पार्टनर ने आपको चुना है।
लेकिन आपके पार्टनर एक सही वक्त का यहाँ पर वेट कर रहे हैं गाइस। और अगर थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पर मैं बोलूँ तो थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर के दिल में बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं 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 के बराबर है यहाँ पर। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ब्लैकमेल किया गया है, या फिर आपके पार्टनर उसके किसी ब्लैकमेल में फंस चुके हैं, या तो कुछ आपके पार्टनर के सीक्रेट्स है जो उसे पता है। इस वजह से आपके पार्टनर को ना चाहते हुए भी वो सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं, राइट। ये वाली एनर्जीज़ है। और बहुत गाइज मतलब एक या दो ही मेरे व्यूअर्स होंगे इतने सारे लोगों में से जिनके केस में आपके पार्टनर ही थर्ड पार्टी के लिए पागल बने हुए हैं यहाँ पर, और ये सच्चाई है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मतलब बहुत ज़्यादा ना उसकी आउटर ब्यूटी की तरफ अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उन्हें उसके लिए फील हो रहा है, और आपके पार्टनर ही उससे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि आपके पार्टनर को पता है कि ये जो थर्ड पार्टी है इसके मल्टीपल रिलेशनशिप्स है या रह चुके हैं, ये सब चीज़ें पता होने के बावजूद आपके पार्टनर ही खुद इसके पीछे भाग रहे हैं। तो अगर आपको ये सच्चाई पता है कि आपके पार्टनर खुद से ही ये सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं गाइस, थर्ड पार्टी की सच्चाई पता होने के बावजूद, तो फिर यहाँ पर पूरा आप थर्ड पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। आपके पार्टनर भी यहाँ पर बहुत ज़िम्मेदार है इस सिचुएशन के लिए। लेकिन ये बहुत कम व्यूवर्स के लिए आई है गाइस, एक या दो व्यूवर्स के लिए ये एनर्जी है। और जो मेरे मैक्सिमम व्यूवर्स है गाइस, उनके केस में आपके पार्टनर मजबूरी में कर रहे हैं। कुछ तो ब्लैकमेल किया गया है, यहाँ पर धमकाया गया है, जिस वजह से कर रहे हैं। और जहाँ पर फैमिली है तो गाइस मतलब आपके पार्टनर ना फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। मतलब अपनों के प्रति ही उनके दिल में बहुत ज़्यादा नफ़रत पैदा हो रही है। ये वाली एनर्जीज़ है। मतलब आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि सच में ये मेरे पेरेंट्स हैं, सच में ये मेरी माँ है, सच में ये मेरी बहन है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइस। बिकॉज़ आपके पार्टनर जब उनके फ्रेंड्स के घर परिवार को देखते हैं ना, तो वहाँ पर उन्हें उन लोगों के बीच में एक प्यार, एक बॉन्ड दिखाई देता है। लेकिन जब आपके पार्टनर उनके खुद के घर के सदस्य के बारे में सोचते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो स्ट्रेंजर्स के साथ रहते हैं, जो बस सेल्फिश मोटिव्स के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक छत के नीचे रहते हैं। और जब कुछ चीज़ें मतलब जैसे कि पैसों से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती है तो वहाँ पर बस डिस्कशंस होते हैं। अदरवाइज़ इन लोगों को एक दूसरे की मेंटल हेल्थ की तो बिल्कुल भी परवाह नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये लोग एक बार भी नहीं सोचते हैं कि मेरे किसी गलत डिसीजन की वजह से इस इंसान की लाइफ पर क्या असर हो सकता है। और आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि यार ये खुद तो अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं, खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और फिर मेरे ही पार्टनर को क्यों मुझसे अलग करके रखा हुआ है, और अब मैं चाह रहा हूँ उसके साथ रहने के लिए तो ये बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पार्टनर खुद यहाँ पर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। और ये आपके पार्टनर एकांत में सोच रहे हैं गाइस। यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है। आपके पार्टनर ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है और वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। जो कुछ भी पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ है, जो जिस तरीके की सिचुएशंस हुई है और जो सिनारियो पूरा हुआ है तब से लेकर आज तक, पास्ट में जाकर आपके पार्टनर यहाँ पर सोच रहे हैं कि क्या क्या हुआ। और जब आपके पार्टनर सोच रहे हैं, कुछ आपके ओल्ड चैट्स को पढ़ रहे हैं, कुछ आपके ओल्ड, अगर आपने कुछ वॉइस नोट्स मतलब भेजे थे या कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग्स हैं, तो वो जब सुन रहे हैं तो आपके पार्टनर को अब जाकर रियलाइज़ हो रहा है कि गलती उनकी थी और ब्लेम आप पर डाल दिया। क्योंकि अब आंखें खुल रही है, अब थर्ड पार्टी का नकाब उतर रहा है, थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आ रही है, जिस वजह से आपके पार्टनर को अब आपको मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं है। आपके पार्टनर चाहते तो है आपके पास आना, आपको कॉल करना, अगर उनके बस की बात होती ना वो अभी इसी वक्त फ़ोन उठाकर आपको कॉल कर दे। लेकिन जब भी वो कॉल करने के बारे में सोचते हैं और सडनली यहाँ पर मुझे मैसेज चैनल्ड हो रहा है गाइस, बोलते बोलते कि इस इंसान ने बहुत बार उनका सेलफ़ोन हाथ में उठाया भी है, आपका नंबर आज भी सेव्ड है इनके सेलफ़ोन में, और इन्होंने सोचा भी कांटेक्ट में जाकर कि आपको कॉल कर दे या मैसेज कर दे या अनब्लॉक कर दे।
लेकिन इस इंसान की हिम्मत नहीं हुई है उन्होंने किया नहीं है आपको कॉल मैसेज। ये इसलिए नहीं किया है बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और इनके अंदर डर है गाइज़, बहुत ज़्यादा डर है। इन्हें अब लग रहा है कि शायद आप अब इतनी ज़्यादा आपकी पावर में आ चुके हो ना गाइज़, कि अब आप इस इंसान को मतलब बहुत सारे सवाल करोगे, और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं ना जिनका जवाब ये इंसान देने के लायक नहीं रहे हैं, या फिर अगर उन्होंने उन सवालों के जवाब दे दिए तो इन्होंने आपके पीठ पीछे जो चीज़ें की है ना, वो अगर आपने सुन ली और अगर आपने वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की तो फिर क्या होगा, उसके बाद भी आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। ये कश्मकश यहाँ पर चल रही है गाइज़ आपके पार्टनर की, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और मेरे जो मेरे जो व्यूअर्स है गाइज़, आपके जो पार्टनर है वो यहाँ पर आपको ना एक बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान के रूप में देख रहे हैं। हाई प्रीस्टिस का कार्ड है गाइज़। हो सकता है आप खुद भी आपके पास भी कुछ साइकिक पावर्स हो सकती है गाइज़, या फिर आप टीचर हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, लॉयर हो सकते हो, ये वाली एनर्जीज़ है। कोई एनजीओ से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ये वाली एनर्जीज़ है। आप एक हायर अथॉरिटी पोस्ट पर हो गाइज़। आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी की एनर्जीज़ है गाइज़। और पहले से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे गाइज़, आप बहुत ज़्यादा लॉयल थे। आप ना बातों को घुमाकर बोलने में विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते हो, आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो। आपको बातें घुमा फिरा कर बोलना, लोगों को पागल बनाना, मैनिपुलेट करना, ये आपको पसंद नहीं है मेरे व्यूअर्स को। और आपके पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से आता है लोगों को मैनिपुलेट करना। बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं ना गाइज़, आपके पार्टनर की एक एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। बहुत मीठा बोलते हैं गाइज़, इतना मीठा बोलते हैं ना कि शक्कर भी इनके सामने कम मीठा लगे सीरियसली, यही एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और यही एक चीज़ रही है ना कि जिस वजह से लोगों को उन्होंने आपके अगेंस्ट कर दिया समटाइम्स, जिनका बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट हो चुका पास्ट में। इतना ज़्यादा मीठा बोलते हैं, इतना ज़्यादा बातें घुमा फिरा कर आपको भी परोसी गई, बताई गई, और ऐसा आपको खुद को रियलाइज़ करवा दिया गया पास्ट में कि गलती जैसे कि आपकी ही थी। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइज़ कुछ व्यूवर्स के लिए। और बाकी लोगों से भी इतना ज़्यादा पोलाइटली आपके पार्टनर बात करते हैं, इतना ज़्यादा शांति से बात करते हैं ना कि समटाइम्स लोगों को ये लगता है कि ये इंसान तो इतना ज़्यादा शांत है, इतना ज़्यादा अपने आप में क्लेवर है, इसका माइंडसेट पूरी तरीके से क्लियर है, फिर ये अपने खुद के रिश्ते के लिए इतना ज़्यादा डीले क्यों कर रहा है। ये वाली भी एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। अब ये जो एनर्जी है वो किसके पार्टनर की है ज़रूर मुझे बताना कमेंट में, राइट। ये वाली एनर्जीज़ भी है यहाँ पर। और आपके पार्टनर जो आपका रूप देख रहे हैं अभी का, वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा करेजियस बन चुके हो। आपने आपके हक के लिए और अपनी खुशियों के लिए स्टैंड लेना सीख लिया है। चाहे आप इस इंसान के साथ एक ही घर में, एक ही छत के नीचे क्यों ना रह रहे हो, या फिर नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, या फिर लेस कांटेक्ट में हो, हर एक व्यूअर के लिए सेम एनर्जी है। जो भी आपकी सिचुएशन है, आपके पार्टनर को ये समझ में आ चुका है कि अब आपका माइंड क्लियर हो चुका है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अगर मेरे व्यूअर्स में से आपका माइंड क्लियर नहीं है तो ये मैसेज आपके लिए नहीं हो सकता है। ये उन्हीं व्यूअर्स के लिए है जिनका माइंड पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि उन्हें उनके भविष्य में क्या करना है, जो कि बहुत प्यारी एनर्जी है। जो मेरे व्यूअर्स अपने सेल्फ लव की एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं उनकी एनर्जीज़ है। और जो व्यूअर्स आज भी कन्फ्यूजन में है गाइज़, तो आपको जो मैंने इससे पहले का वीडियो अपलोड किया है कि सेल्फ लव के ब्लॉकेजेस किस तरीके से हील करने हैं, वो वीडियो आपको अंत तक देखना है गाइज़, जिससे कि आपके लाइफ के आने वाले प्रॉब्लम्स सॉल्व होने में आपको मदद होगी, राइट। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइज़। और हाँ, आपके पार्टनर यहाँ पर देखिए किंग ऑफ कप्स, प्यार का प्याला लेकर बैठे हुए यहाँ पर वेट कर रहे हैं ये वाली एनर्जीज है। बहुत जल्द ये आपको ऑफ़र करेंगे गाइज, आप बस पॉजिटिव रहिए। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।